2023 में प्रश्न आया था, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। कितने विद्यार्थियों का? 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। इस समूह में 20% विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं तथा शेष लड़के। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 80 विद्यार्थियों का एक समूह, टोटल कितना है? 80 विद्यार्थी हैं। क्या हैं? 80 विद्यार्थी टोटल है। टोटल यानी कुल कितने हैं? 80 विद्यार्थी। इसमें 20% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 80 का हम क्या करेंगे? 20% निकाल लेंगे। 80 का क्या करेंगे? पहले 20% हम निकाल लेंगे। 80 का 20%, 20% ये हो जाएगा 80 गुणे 20/100। एक जीरो कटा, दूसरा जीरो कटा, 8 दूनी 16। इसमें क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, 16 इसमें क्या हैं? लड़कियां हैं। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो 16 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? तो लड़के कितने हो गए? लड़के हो गए 80 माइनस 16। कितने हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे 80 माइनस 16। तो ये हो गया, 4 यहाँ आया और 7 में से एक गए 6, यानी 64 लड़के हैं। ठीक है, अब कह क्या आ रहा है? इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। ठीक है, कि लड़के 70% हो जाएं, लड़कियां कितनी और जोड़ी जाएं। तो देखिए, लड़कियां मान लीजिए यक्स जोड़ी जा रही हैं। कितनी जोड़ी जा रही? यक्स जोड़ी जा रही। तो इसमें कितनी और लड़कियां जोड़ी जाएं कि सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। जब लड़के 70% हो जाएंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी 30%। पहले क्या था? लड़कियां कितनी थी? 20% थी। हमको क्या करना है कि 10% और बढ़ा देना है, यानी हमको करना क्या है? 30% हमको लड़कियां चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए यक्स लड़कियां बढ़ाई गई। कुल कितनी लड़कियां हैं? 16 प्लस यक्स लड़कियां। कितनी हो गई? 16 प्लस यक्स लड़कियां। और ये बराबर है कितने के? 80। ये बराबर है 80 का 30%। 80 का 30%। मान लीजिए यक्स लड़कियां हम बढ़ा दिए तो लड़कियां कितनी हो गई? 30%। और लड़के कितने हो गए? 70%। यही कह रहा है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस यक्स बराबर 80 गुणे 30/100। एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, ये आ गया 24। कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24 आ गया। अब देखिए, 16 प्लस यक्स बराबर 24। तो यक्स बराबर इधर से इस तरफ जाएगा, घट जाएगा। 24 में से 16 हम घटा देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 16 घटाएंगे जब
तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 4 20 4 24, यानी 8 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 8 लड़कियां हम अगर इसमें जोड़ दें तो हमारा लड़कों का प्रतिशत 70 हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। एक अच्छा सवाल जो 2023 में पूछा गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है? किसका पूछ रहा है? 360 ग्राम, 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है? ठीक, ये तो 360 ग्राम को पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? 3 किग्रा में। 3 किग्रा बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम के। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। जिसको पूछ रहा है वो ऊपर रहता है, जिसमें पूछ रहा है वो नीचे रहता है। तो हमारी भिन्न क्या हो गई? 360 बटे 3000। 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो पहले हमने क्या काम किया? किग्रा को ग्राम में बदल लिया। जिसमें पूछा जा रहा है उसको नीचे किया जाएगा, जिसको पूछा जा रहा है वो ऊपर रहेगा। और ये बन गया भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम 100 से गुणा करते हैं। ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकन्नम 3 दूना 6। हमारा आंसर आ जाएगा 12%। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ए ऑप्शन। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी, यानी मूल्य उसका घट रहा है। घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर है। तो इसमें देखिए शॉर्ट फार्मूला भी है और लॉन्ग फार्मूला। तो हम पहले आपको लॉन्ग बताते हैं, फिर शॉर्ट की बात करते हैं। जैसे एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी हुई। मान लीजिए साइकिल की कीमत है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया उसकी कीमत है। 20%, 100 का 20% कितना हुआ? 100 का 20% हुआ 20 रुपया। तो 20% घटने पे उसकी कीमत कितनी हो गई? 80 रुपया उसकी कीमत हो गई। 80 रुपये की साइकिल अब मिल रही है। मान लीजिए हम पहले क्या करते थे, वो दुकानदार जो है 100 साइकिल बेचता था। पहले वो 100 साइकिल बेचता था। जब इसकी कीमत 80 रुपया हो गई तो उसकी बिक्री में क्या हो गया कि बढ़ोतरी हो गई मांग में। कितनी? 20% की, यानी ये हो जा रहा है 120 बिक रही है। ठीक है, पहले जब 100 रुपये में साइकिल थी तो मान लीजिए 100 बिकती थी। जब 80 हो गया, मूल्य इसका 80 रुपया हो गया, तो बिक रही है कितना? 120। तो प्रॉफिट का क्या हुआ? पहले उसको कितना मिल रहा था? 100 गुणे 100। ठीक, ये कितना हुआ? 10,000। 10,000 की साइकिल वो बेच रहा है। ठीक है, 10,000 की साइकिल बेच रहा है। और जब रेट घटा तो कितने की बेच रहा है? 80 गुणे 120, 12 अट्ठे 96, डबल जीरो। ठीक, 9,600 की बेच रहा है। तो अंतर कितने का आया? 400 का। 400 का। पहले ये 400 ज़्यादा बेचता था, अब कितना? 400 इसके पास कम बिक रहा है, यानी 400 रुपये इसका नुकसान हो रहा है। यानी प्रतिशत में जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400
यानी 4% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब 400 बटे 10,000 गुणे 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 4% की क्या हो गई, कमी। ठीक, इस तरह के जब भी प्रश्न आप देखें जिसमें सेम अंक की बढ़ोतरी हो या 20, जैसे एक बार बढ़ोतरी हो फिर घटोत्तरी हो, तो ज़्यादातर क्या होता, अगर वही है तो दोनों का गुणा कर दीजिए, उतने प्रतिशत की कमी। लेकिन इसका फार्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसमें हम रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ यक्स क्या है, पहला बढ़ोतरी घटोत्तरी, और y क्या है, बढ़ोत्तरी। तो जहाँ बढ़ोत्तरी रहेगा वहाँ हम प्लस करेंगे, जहाँ घटोत्तरी रहेगा वहाँ हम माइनस करेंगे। जैसा 20% की घटोत्तरी हो रही है यानी 20 माइनस 20, और फिर y क्या है, बढ़ोतरी कितना है 20% की, तो यहाँ हम क्या कर देंगे प्लस 20 प्लस यक्स इंटू वाई, यानी यक्स हमारा कितना है -20, और गुणे कितना है वाई कितना प्लस 20 बटे कितना है 100। तो देखिए ये इससे कट गया, 20 में से 20 गए 0, और ये कितना आ गया माइनस 2 दूना 4, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा -400 बटे 100, 2 0 कट गया, ये आ गया बराबर -4। -4 का मतलब कमी, यही इतना प्रतिशत, माइनस का मतलब कि ये क्या दिखाएगा, कमी दिखाएगा, इतने प्रतिशत की कमी। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए हम 60 तरीके से इस फार्मूले को, जिसकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसको भी लगा सकते हैं, या जो हमारा जो कंसेप्चुअल मेथड है, जो सैद्धांतिक विधि है, इससे भी हम इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b का मान है। ये आया है 2020 में। कब आया है, 2020 में आया है। क्या क्या है, एक संख्या है हमारी b, एक संख्या है c। यदि एक संख्या b ये जो है अन्य संख्या c से, इससे 10% कम है। मान लीजिए यहाँ हमारा c मान लीजिए 100 है, 100 है, इससे b कितना है 10% कम है, यानी b हो जाएगा हमारा 90। ठीक, अब तथा c 150 से 5% अधिक है। c क्या है, 150 से 5% अधिक है, ये जो है 150 से 5% अधिक है। अब यहाँ चूंकि हम 100 माने हैं तो ये प्रतिशत का करके माने हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि c 150 से 5% अधिक है तो कैसे 100 हो गया, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो पहले देखिए इसको समझिए क्या करना है इसमें। यहाँ देखिए मानने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ c का जो है हमको मान ज्ञात हो सकता है, तब उसका हम 10% यहाँ कम कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ये तरीका ठीक नहीं होगा। पहले देखिए c कह रहा है c 150 से 5% अधिक है, तो 150 का 5% क्या होगा
150 का 5/100 अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 बचे 75, 75 में 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.5। कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। अब इसका मतलब C हमारा कितना है? C हमारा है 150 धन 7.5 यानी 157.5। अब इससे 10%, C से 10% कम क्या है? B है। इसका 10% जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 157.5 गुणे 10/100। तो 1 0 कटा, फिर जब भाग देंगे तो एक अंक बाईं तरफ दशमलव आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15.75। 15.75 कम है कौन? B। यानी यही 15.75 हम किसमें घटाएंगे? C का मान। C का मान है कितना? 157.5। 157.5 में 15.75 जब हम घटा देंगे तो यहाँ देखिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 यानी एक हासिल लाएंगे, 14, 14 में 7 गए 7, फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1, और यहाँ आ गया 5 में से 1 गए 4, 141.75। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D ऑप्शन सही होगा। देखिए अच्छा सवाल था, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था। यदि एक संख्या B एक अन्य संख्या C से 10% कम है, ठीक, तथा C 150 से 5% अधिक है तो B का मान। तो यहाँ हमने क्या किया, चूंकि C की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू 150 से 5% ज़्यादा है, तो पहले हमने क्या काम किया कि C का मान निकाल लिया। C का मान 150 का 5%, 150 का 5% होता है 7.5, ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया, 7.5 जोड़ दिया तो हमको आ गया C का मान। C का मान आया, C के मान का हमने 10% निकाल लिया और C के मान में उस 10% को घटा दिया तो हमारा आ गया B का मान। B का मान फिर कितना हो गया? B का मान हो गया 141.75। कितना हो गया? 141.75 हमारा B का मान हो गया। 2020 में ही आया था, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, यानी 175 का 10/100 का 5/100। तो इसमें देखिए 1 0 तो कट गया, ठीक, बाकी इसका इसमें हम गुणा करते हैं, बाकी 3 अंक पे हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो गुणा करिए, 5 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 2 37, हासिल लगा 3, 5 1 5 3 8, यानी 875 ग्राम। अब इसमें कितने से भाग देना? 1000 से। 1000 से भाग देंगे तो 3 0 है तो बाईं तरफ 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.875 ग्राम। क्या हो जाएगा? 0.875 ग्राम, यानी हमारा आंसर हो जाएगा C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, तो इसका हल हो गया। सीधा सीधा हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर C ऑप्शन सही हो जाएगा। 150% बराबर है, तो 150% सीधा सीधा डरिए मत, 150
बटा 100 भाग दे दीजिए, एक जीरो कट गया, 10 से भाग देंगे तो 1.5 के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए 2018 में आया 84% बराबर है, तो यह भी इसी तरह से हो जाएगा। क्या 84/100 कर देंगे, क्या कर देंगे 84/100, 84/100 सीधा जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए काट पीट किया गया है, तो 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 50 आया। फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 एक कन्नम 2 और ये आ गया 25, यानी 21/45। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है 42/50, तो हमको यहीं पर रुक जाना है। तो ये हमको ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, 42/50 पूछ रहा है, तो यही वाला हमको कर देना है, पूरा हमको हल नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42/50। आंसर 84/100 था, तो यहाँ देखिए 42/100 है, ये नहीं 84/225 आने का कोई प्रश्न ही नहीं। 8.4 नहीं आएगा, 84 में 100 से भाग देंगे तो 0.84 हो सकता है, 8.4 नहीं होगा। तो यहाँ यही ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। अन्यथा काट पीट इसको और सरल किया जा सकता है। अगर ऑप्शन इसके अलावा 21/25 होता तो वो सही हो जाता। अगला प्रश्न है जो 2017 में भी आया है और 9 में भी आया है। 2017 और 9 यानी रिपीट हुआ है, तो इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो पहले देख लीजिए 25 में कितना पा रहा है 18, दूसरा कब का पा रहा है कितना 22, यानी अंतर कितने का है 4 का। ठीक, अंतर कितने का है 4 का आ रहा है। तो प्रतिशत इसका हमको निकालना है, क्योंकि देखिए प्रतिशत हमारा पूछ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा 4% मार देंगे, ये गलत होगा। क्यों, देखिए पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये प्रतिशत कितना हुआ 18/25 गुणे 100। 18 पा रहा है कितने में 25 में, और इसका प्रतिशत कितना हुआ 25 से चौका 100 हो गया, 18 चौक 72% अंक ये पा रहा है। पहले टेस्ट में 72% अंक। अब दूसरे में ये पा रहा है कितना 22% अंक, तो ये 22 अंक प्राप्त कर रहा है, ये प्रतिशत निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हमारा हो जाएगा 22/25 गुणे 100, भाग दें 22, 25 चौका 100, ये हो गया 4 दूना 8, 88%। अब देखिए दूसरे टेस्ट में पहले से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, प्रतिशत में यहाँ आंसर पूछ रहा है, तो इसलिए हमको प्रतिशत में, अब परसेंटेज में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, परसेंटेज में अंतर आ रहा है 72, 8, 80 और 8, 88 यानी 16 का। 88 में से 72 हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16% का अंतर आ रहा है। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। नहीं तो अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने क्या किया कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अंक देखते हैं और यहाँ 18 और चूँकि पूर्णांक भी वही है तो 4 का अंतर, तो 4% मार देते हैं। ये तरीका हमारा गलत है,
हमें क्या करना है, पहले 18 कितना प्रतिशत है, फिर 22 कितना प्रतिशत है, इस हिसाब से परसेंटेज का अंतर जब हम निकालेंगे तो 16% का हमारा आंसर होगा, जो सी ऑप्शन है यह सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 300 का 90% तथा प्लस 90 का 30% का मान कितना होगा। ये कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमको मान हल कर देना है। 300 गुणे 90 बटा 100, तो ये 2 जीरो कट गया, प्लस 90 गुणे 30 बटा 100, 2 जीरो कट गया ये, तो ये हो गया 9 त्रिक 27 यानी 270। कितना, 270, और धन 9 त्रिक 27, तो ये हो गया 7, 7 2 9, 297 हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी 2017 में ही आया है। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। तो हमको सीधा सीधा दिया है 42% की क्या हो रही है, पदोन्नति हो रही है, तो इन्हीं की संख्या हमको निकाल लेना है। तो ये निकालेंगे कैसे, इसको करेंगे 3450 गुणे 42% मतलब बटा 100, 42 बटा 100, इसको हल कर लेंगे, ये हो गया हमारा। फिर 5 दूना 10, 5 छंग 30, और ये हो गया 5 नवा 45। ठीक है, तो अब 2 से फिर भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब इन्हीं को गुणा कर देंगे, कितना 69 गुणे 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुणा करिए तो यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए। कितना, 1449। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वार्षिक परीक्षा में, ये भी 17 में आया था, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, पूर्णांक ज़्यादातर 500 का होता है, तो इस तरह से नहीं, यहाँ अंक कितना प्राप्त कर रहा है, 500, कितने में प्राप्त कर रहा है, 725 में। तो हमेशा प्रतिशत किस में निकालेंगे, पहले हम भिन्न में बनाएंगे, जिसका पूछा जाए वो ऊपर रहता है, यानी 500 ऊपर रहेगा, जिसमें पूछा जाए 725 नीचे होगा। तो जो हमारा भिन्न बनेगा 500 बटे 725, और कितना प्रतिशत है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 एकन्नम 5, चौक 20, पचम 25, तो ये एक कट गया 5 से। फिर 5 दूना 10, 5 नवा 45, तो ये आ गया, यहाँ हो गया 5 दूना 10, यानी ये हो गया आपका 2000, और इसको हमको डिवाइड करना है 29 से। तो इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 को जब हम भाग देंगे, इसको हल करिए आप लोग, देखिए 6 9 54 के 4, 5 6 2 9 12 5 17, तो ये जब आप घटाएंगे तो ये आया 6,
यहाँ 9 में 7 गए 2, ठीक। फिर कितनी बार जाएगा, फिर ले जाइए तो 8 बार जाएगा। ये आ जाएगा लगभग 8 9 72, 7 8 दूनी 16, 16 4 20 3 23, ठीक। फिर जब घटाएंगे तो लगभग ये 68 पॉइंट समथिंग आएगा, 68 पॉइंट समथिंग, यानी हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये 88 है, 79 है, 54, यही डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें भाग आपका उलझाऊ है, इससे डरिएगा नहीं, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। क्या, जो पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, जिसमें पूछा जाए नीचे रहेगा, भाग देना है। लगभग हमारा यही डी ऑप्शन 68.9 के करीब आ रहा है, 68.9। तो यही हमारा 70 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।